अमिताभ जी, अब आपके पास आते हुए अब सवाल यहाँ पर ये है अमिताभ जी कि देखिए, कुछ भी अगर खगोलीय घटना घटती है तो वो आप लोगों के लिए और एस्ट्रोनॉमर्स के लिए बहुत बड़ा शोध का विषय होता है। अब यहाँ 7 प्लेनेट है जो एक साथ आ रहे हैं, तो ये कितने बड़े शोध का विषय है आप लोगों के लिए? देखिए, पहली बात तो ये कि अभी शाम के आकाश में आपको आंख से हमको सिर्फ 5 प्लान दिखते हैं, बाकी 2 प्लान देखने के लिए टेलीस्कोप की जरूरत पड़ती है। इसके लिए जैसे मैं स्टार्स के साथ काम कर रहा हूँ, तो हमने यहाँ पे नक्षत्र सभा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड के साथ। तो सैकड़ों लोग देखने के लिए आते हैं। मतलब ये एक ऐसी घटना है जिसको हमको देखना जरूरी है। हमने तारों को देखना बंद कर दिया, नक्षत्रों को देखना बंद कर दिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सारे प्रभावों की चर्चा करते हैं सारे लोग, वो पृथ्वी का प्रभाव बिल्कुल ही चर्चा नहीं करते हैं कि जो हमारी जिंदगी में हमारी पृथ्वी, हमारा ग्रह, हमारा देश, हमारी परिस्थिति, हमारी राजनीति, हमारा समाज सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। तो जरूरत इस बात की है कि आप आइए इस तरह के प्रोग्रामों में, नक्षत्र सभा का प्रोग्राम चल रहा है स्टारस्केप का, और देखिए, टेलीस्कोप से देखिए, आपको इन ग्रहों की असलियत पता चलेगी। और ये असलियत हमको विज्ञान वेद सिखाता है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप इनको देखिए, ये विज्ञान, और इसके जानेंगे, उनको समझेंगे, वो कल वहां जाएंगे भी। तारों ने हमारा भविष्य निर्धारित नहीं किया है, हमारा भविष्य तारों में है। कल हम नक्षत्र लोक में जाएंगे, मंगल पे जाएंगे, शनि पे जाएंगे, वहां पे अपनी बस्तियां बसाएंगे, एस्ट्रॉइड बेल्ट में जाएंगे, दूसरों तारों पर भी जाएंगे। ये महत्वपूर्ण। बिल्कुल। नंदिता जी, अब आपके पास आते हुए आपने सुनी अमिताभ जी की बात भी सुनी, लेकिन अब यहाँ पर यह है कि ज्योतिषियों के लिए ज्योतिष जो होते हैं वो इसके एक अलग नजरिए से देखते हैं, एस्ट्रोनॉमर्स अलग नजरिए से देखते हैं। ये जो इतनी बड़ी घटना हो रही है देश दुनिया में, सियासत में, आर्थिक में, कहाँ कहाँ किस किस तरह के प्रभाव इसमें देखने को मिल सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये चीज बोलनी चाहूंगी कि जहां तक बात है ज्योतिष की, तो ज्योतिष में जिस समय आपका ना तो टेलीस्कोप आया था ना कुछ ऐसा आया था, तब हम धरती को, आप पृथ्वी की बात कर रहे थे अभी, और धरती को हम भूगोल बोलते थे। भू यानी भूमि और गोल मीन्स राउंड। तो हमारे जो एंशियंट सीयर्स थे, पराशर ज्योतिष हो या जहाँ पे भी ज्योतिष का वर्णन मिलता है, और वेदों में ज्योतिष का वर्णन मिलता है, वेदों की ही एक श्रृंखला ज्योतिष भी है। और वहां पे जब हम इस वर्णन को देखते हैं, आप बात करते हैं तारों को नहीं देखते, हम जो एंटेरस जिसे आप बोलते हैं, जिसे हम ज्येष्ठा नक्षत्र बोलते हैं, बिना टेलीस्कोप के हमें पता था कि ये सबसे बड़ा नक्षत्र है। और उस एंटेरस नक्षत्र को हम बोलते थे कि इस नक्षत्र के साथ फिर आप आगे बढ़ेंगे या वो करेंगे तो इसके आगे बाकी सारे डिमिनिश होते जाएंगे। ये ज्योतिष के सूत्र बताते हैं, मैं नहीं बोल रही, ज्योतिष के हमारे सूत्र बताते हैं, जो करीबन शायद आज से 7,000 साल पहले या 8,000 साल पहले लिखे गए थे। तो ज्योतिष को नकार देना ये बहुत गलत बात है, क्योंकि ये ज्योतिष में अगर आप जितना स्टडी आप कॉन्स्टलेशन का करेंगे, उतना ही ज्योतिष का स्टडी करके कॉन्स्टलेशन का स्टडी करेंगे तो आपको और ज्यादा उसका ज्ञान मिलेगा, और ज्यादा आपकी एक आई ओपनर की तरह आपको बहुत सारी चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड मून, जो हम 108 की बात करते हैं, 108 बीट्स क्यों होते हैं, आप डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ का डायमीटर, और वो सारी आप रेशियोज को जब आप चेक करना शुरू करते हैं तो उसका फाइनल जो डिस्क्रिप्शन आता है वो 108 आता है। तो ये सारी चीजें हमारे ऑलरेडी शास्त्रों में लिखी हुई हैं, और उसी के बेसिस पर बना करके उनको जब ऑलरेडी गति पता थी, उनको ऑलरेडी पता था कि सूर्य, आप हमारे नवग्रह देखे, किसी भी मंदिर में आप जाएंगे नवग्रहों को देखें, नवग्रह के सेंटर में सूर्य की मूर्ति होती है, उसके चारों तरफ में ग्रह नक्षत्र होते हैं। यानी कि हमारे एंशियंट सीयर्स को ऑलरेडी पता था कि सूर्य सौर मंडल में सेंटर में है, और हम उसके चारों तरफ बाकी सारे प्लैनेट एक इलेक्ट्रिकल फॉर्मेट पे ऑर्बिट करते हैं, और किसकी कितनी उसमें तेजी से होती है, कौन सा ग्रह बड़ा है कौन सा छोटा है। जो कि आज हम बात करें कि टेलीस्कोप से आप देखें तब आपको शायद सैटर्न थोड़ा सा दिख जाएगा। ज्योतिष में सैटर्न के रिंग्स के बारे में भी हम बात करते हैं, सैटर्न की जो धीमी गति है उसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो ये विज्ञान है, ये बहुत ही बड़ा एक डीप साइंस है, इसको पढ़ने की आवश्यकता है। बिना पढ़े इसको नकार देना एक अच्छी बात नहीं है। दूसरी चीज, जहां तक आप बात करी थी देश विदेश की, बिल्कुल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जब ग्रह हाँ। पास आते हैं, जब मून ही बहुत क्लोज आ जाता है तो ज्वार भाटा होता है, और हमारी बॉडी के अंदर भी 70% वाटर एलिमेंट है। तो हमारी भी मनो चिकित्सक भी इस चीज पे स्टडी करते हैं। जेल में इस समय स्पेशली कंट्रोलिंग होती है, आप अमेरिका में लेके जाएं, कहीं पे भी लेके जाएं, पूरी स्टडीज हैं जो मून की साइकिल होती है उस पे बेस्ड, या ग्रहण की साइकिल होती है उस पे बेस्ड होकर के। तो जब प्लैनेट्स, मून जैसा प्लैनेट जो हमारे इतने करीब है वो इम्पैक्ट कर रहा है, और जो ब्लडी पेरेंट्स जो अभी दिख रहे हैं हमारे पृथ्वी पे, तो उनके ग्रह नक्षत्रों का इम्पैक्ट तो हमारे जीवन में होना ही होना है। जी।
बिल्कुल। और वो कैसे होगा असर? क्या उसका असर पहले से शुरू हो जाता है? क्योंकि हमने पिछले दिनों बहुत सारी ऐसी घटनाएं भी देखी हैं, कई जगह पर भूकंप भी आए हैं, उसके बारे में भी नंदिता जी आपसे जानूंगी। लेकिन उससे पहले प्रणव जी आपके पास आते हुए अब यहाँ पर सवाल ये है कि ये घटना कहाँ कहाँ कैसे कैसे आपने कहा हम देख सकते हैं। पिछली सवाल में आपने बताया कि दिल्ली में तो पोल्यूशन इतना ज्यादा होगा, अगर किसी को देखना है तो आउटस्कर्ट्स में जाके जहां मौसम साफ हो आप वहां देखें। लेकिन सर इसका भी क्या कोई समय है? हमारे देश के तमाम अगर महानगरों की हम बात करें, किस किस समय कब कब ये जो नजारा है वो दिखना शुरू हो जाएगा? अगर आप थोड़ी सी डिटेल्स इस पे दे पाए। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि अर्ली इन द मॉर्निंग इज अ गुड टाइम, बिकॉज हम एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर और नीचे दोनों तरफ के डायरेक्शंस के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स हैं। पर अगर एक इफ आई वर टू डू एन एजुकेटेड गेस, तो मैं ये कहूंगा कि दिल्ली में सुबह 5:30 से 6:30 की वक्त आप देखिए, और ईस्ट डायरेक्शन में आपको देखना है, होराइजन की तरफ, मतलब आपकी आंख की सीध में जहां आपको आसमान दिख रहा है वहां आपको देखना है, ईस्ट में देखना है। बॉम्बे में 5:30 से 6:15 का वक्त रहेगा। बैंगलोर में वही 5:30 से 6:30 का वक्त रहेगा। कलकत्ता में 5:15 से 6 बजे तक दिखना चाहिए। चेन्नई में क्योंकि इट्स फर्दर डाउन साउथ, वही 5:30 से 6:15 6:30 तक आप देख सकते हैं। कैलकाटा में मुझे लगता है कि थोड़ा मॉडरेट विजिबिलिटी होगी दिल्ली की तरह। बॉम्बे में क्लियर दिखना चाहिए, बैंगलोर में क्लियर दिखना चाहिए, चेन्नई में बहुत क्लियर दिखना चाहिए।